सर मुझे लगता है हमें गुनगुन का ब्लड चेकअप करवा लेना चाहिए। बोल तो ऐसे रहा जैसे मेरी बड़ी फिक्र है। इस चंद चश्मिश को एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए। आई थिंक अभी जरूरत नहीं है, कल तक अगर फीवर नहीं उतरा तो देखेंगे। पक्का ये मन ही मन में विश कर रहा होगा कि मैं मर जाऊं ताकि इसे मुझसे शादी ना करनी पड़े। अनु तू चिंता मत कर, गुनगुन ठीक हो जाएगी। मैं वैसे भी कोई चिंता। आप लोग बैठिए ना, मैं कॉफी लेके आती हूँ। आंटी जी आप रहने दीजिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं बस अभी लाती हूँ। आप लोग भी तो हमें अपने घर से बिना खिलाए पिलाए भेजते नहीं। नहीं बात वो नहीं है, लेट हो गया इसलिए हम लोग बस निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे, कॉफी तो पीनी पड़ेगी। आप लोग मुझसे मिलने आए हो, वापस जाने की बातें क्यों कर रहे हो वो भी इतनी जल्दी? क्योंकि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वो तो मैं सुबह से ही कर रही हूँ राम चाचू। मैंने अपना एक्सरसाइज का सेशन मिस कर दिया, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं मिली। आई कांट टेल यू मेरा डे कितना बोरिंग रहा है। पर शाम उतनी ही इंटरेस्टिंग हुई होगी, है ना अनु? चाचू गुनगुन बीमार है। तो अब क्यों बता रहा है? अब जब बताना था तब तो तूने बताया नहीं हमें। आप लोग आए हो, प्लीज थोड़ी देर और बैठो ना। कॉफी लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आप कॉफी नहीं पियेंगे? इसका पेट तो सूप पी के ही भर गया होगा। वैसे अनु सूप कैसा था? मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी पिया था। ओ हाँ, तूने पिया नहीं, तूने पिलाया था, वो भी अपने हाथों से। क्योंकि गुनगुन खुद पी नहीं पा रही थी। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ मैं भी आती हूँ। तो कैसा चल रहा है तेरा रिसर्च वर्क? रिसर्च वर्क? आपने तो फोन पे कहा था कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं। ओह, तो तुम अपनी फैमिली से झूठ बोल रहे थे? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी अनु। हाँ, अगर तुझे गुनगुन से मिलने आना था तो इसमें छिपाना क्या था, या हमसे झूठ क्यों बोलना था? हाँ थैंक यू सो मच, मेरी एम्बैरेसमेंट और प्रॉब्लम और बढ़ाने के लिए। अब क्या जवाब दूं इन्हें? एंग्री बर्ड्स वाले लुक मुझे क्यों दे रहे हो? झूठ तुमने बोला था। एग्जैक्टली। झूठ तो तुमने बोला था, बेचारी गुनगुन तो सच बोल रही है। अरे ये घूर नहीं रहा, निहार रहा है। क्या कर रहा है? निहार रहा है। वो क्या होता है? जब कोई देखता है तो उसे देखना कहते हैं, और जब कोई प्यार से देखता है तो उसे निहारना कहते हैं। और जब किसी के गाल शर्म से गुलाबी हो जाए तो उसे ब्लश करना कहते हैं। ए तू शर्मा मत, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। किस बारे में? कुछ बात है ही नहीं बात करने के लिए। मुझे डॉक्टर साहब का फोन आया था इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा कि गुनगुन को बहुत तेज बुखार है। और जैसे ही तुझे पता चला तू दौड़ा दौड़ा यहाँ आ गया। नहीं, मैंने सबसे पहले मेरा काम खत्म किया। लेकिन आया तो सही। और अब जा भी रहा हूँ। तू जा रहा है या भाग रहा है? आपको जो सोचना है सोचिए। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें बस सच जानना है। तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू यहाँ आने वाला है? और हाँ, यहाँ पर आने के बाद भी नहीं बताया। और जब मैंने कॉल किया तब भी नहीं बताया। क्यों क्यों क्यों? इसीलिए क्योंकि आप सब लोग चाय पे चर्चा के नाम पे मेरा इंटरोगेशन करते हो, ऐसे ही मिल के मुझे परेशान करते हैं। वो तो हम अब भी करेंगे ना, और इस बार ज्यादा। अच्छा एक बात बता, तुझे गुनगुन की इतनी चिंता कब से होने लगी? जो उसके बुखार की खबर सुन के तो भागा भागा यहाँ आ गया। इसे तमीज कहते हैं। पर तमीज तो सुबह तक इंतजार भी कर सकती थी। पर प्यार नहीं कर पाता ना। हाय बेबी, हाउ आर यू डूइंग? तुम यार जल्दी से ठीक हो जाओ यार, तुम्हारे बिना पार्टी करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। लेकिन आप सब भी तो इतनी रात को यहाँ आधम के, आपसे भी कल सुबह तक का वेट नहीं हुआ। क्योंकि हम भी तुझसे इतना ही प्यार करते हैं पगले। कैसे फ्रेंड्स है? मैं यहाँ फीवर में तप रही हूँ और इन्हें पार्टी सूझ रही है। whatever। गुनगुन
तुम और सूप पियोगी? नहीं नहीं, मेरा तो मन ही नहीं था। वो तो इसने रिक्वेस्ट की इसलिए पी लिया। मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी। जिद की होगी। अपने हाथों से पिलाने की जिद। प्लीज पी लो। थोड़ा सा और मेरे लिए, मेरी कसम है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इसे सूप पिलाया क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि सूप वेस्ट हो। एक मिनट। अनु ने कहा इसलिए तुमने सूप पिया। बहुत प्यार से कहा होगा ना इसने, जो तुम मना नहीं कर पाई। नो, ऐसा नहीं था। एक्चुअली उसने भी मेरी एक बात मानी थी ना, मैंने भी एक बात मान ली। कब? कौन सी बात? दैट डे जब वो एक्चुअली मैं आप लोगों को नहीं कह सकती। क्यों? वो हमारे बीच की बात है। ओह, बीच की बात मतलब पर्सनल, मतलब सीक्रेट। ऐसी कौन सी स्पेशल बात है जो हमें नहीं बताई जा सकती? आप लोगों को तो कोई नॉर्मल बात भी नहीं बताई जा सकती। एनीवे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा गुनगुन, हम थोड़ी देर और बैठते, लेकिन अब ये जा रहा है तो हमें भी जाना पड़ेगा। कितने सेल्फिश हो ना तुम। खुद तो इतनी देर से यहाँ बैठे थे, इन लोगों को 5 मिनट भी नहीं बैठने दे रहे हो। 1 मिनट? इतनी देर से? कितनी देर से? पहली बात, मैं यहाँ बैठा नहीं था, तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ बैठा के रखा हुआ था, वरना मैं तो कब का चला जाता। और चला जाता ना तो ही अच्छा होता। एटलीस्ट ये 3rd डिग्री टॉर्चर जो अब मेरे साथ होने वाला है उससे तो बच जाता। टॉर्चर? हमारे प्यार को टॉर्चर क्यों कह रहा है पगले? अच्छा गुनगुन, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अरे रुको ना, इसे जाना है तो जाए। नहीं देखो, ये जा रहा है तो हमें भी जाना पड़ेगा ना, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। और अगर दरवाजा बंद हो गया तो हमारी बची हुई डिस्कशन भी रह जाएगी। मतलब? एक्चुअली हमें अनु के साथ ना बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वैसे आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि आज हमने किसी को रंगे हाथों पकड़ा है। किसको? एक चोर को। कहाँ? कैसे? कौन था वो चोर? क्यों, बता दे? हाँ, आप इसकी परमिशन क्यों ले रहे हो? बताओ। बताऊंगी, पक्का बताऊंगी, जब तुम ठीक हो जाओगी और हमारे घर आओगी तब। ओके। चले, घर जाके बहुत सारी बातें करनी है। चलिए देवर जी। गुनगुन, अपना ख्याल रखना। बाय गुनगुन। हाय। यस। मैं कम इन सर? मिस आकृति सक्सेना, प्लीज कम इन। सर यस, यू वर राइट। वो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, पर मैंने ठीक करके ईमेल कर दिया है। गुड। अपनी गलतियां मानने वाले और उन्हें सुधारने वालों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कौन सी ईमेल आईडी से भेजा है तुमने? सर वो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल आईडी से ही भेजा है। परफेक्ट, लेट मी चेक। एक मिनट, बैठो। नहीं सर, काम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है और बहुत भागदौड़ है। और ज्यादा भागदौड़ हो जाती है तो मेरा पैनिक बटन दब जाता है। तो उम्र है ना भागदौड़ करने की। वैसे भी तुम्हारी जनरेशन में क्या कहते हैं सभी से? हासिल। हमारा जनरेशन? आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि आप बहुत सीनियर हो। वो तो मैं हूँ, पूरे 5 साल सीनियर हूँ मैं। बैठो ना, प्लीज हैव अ सीट। 5 साल का परफेक्ट गैप है। कुछ कहा तुमने? नहीं, बस 5 साल का ही तो गैप है। आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे जनरेशन गैप है। 5 साल में बताए तुम्हें कितने दिन होते हैं मिस आकृति सक्सेना? 1826 डेज।
इंसान अगर सीखना चाहे तो एक दिन में कितना ग्रो कर सकता है तुम्हें पता है? जी आँख हो गई, तुम ठीक हो? गुनगुन ठीक है? क्या? मैंने पूछा गुनगुन ठीक है? वो तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से तुम्हें पता होगा, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी कजिन है। सर प्लीज, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती। अगर तुम उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती तो गुनगुन के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल आपने कहा था कि उसको फीवर है इसलिए। हाँ, वो तो उसे कल रात को भी फीवर था 101.24। कल रात आप उसे देखने गए थे? प्लीज से नो, प्लीज से नो, प्लीज से नो। हाँ, पर आपने तो कहा था आप नहीं जाएंगे। नहीं जाना चाहता था, फिर गिल्टी फील हो रहा था तो चला गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे आई थी केक काटने के लिए, उसकी उंगली कट गई और उसके बाद से उसको फीवर आ रहा था। और वैसे भी बीमार का हाल पूछना कर्टसी होती है। और झूठ बोलना कौन सी कर्टसी होती है? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी नहीं, आपको मुझे सॉरी कहना चाहिए। कम टू द पॉइंट। मुझे लगा था आप बहुत सॉर्टेड है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको पता है। आई डोंट नो दैट यू आर सो कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? आपने कहा था कि आप गुनगुन के घर उसे देखने नहीं जाएंगे, पर आप चले गए। देखो आकृति सक्सेना, दो बातें हैं। सबसे पहली बात, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता और कोई और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दूसरी बात, गुनगुन तुम्हारी कजिन है, इसलिए उसे बुखार था, ये मैंने तुम्हें कहा। बात यहाँ खत्म हो जाती। इसके बाद तुम्हारा कोई भी सवाल पूछना या कुछ भी कहना एक लाइन क्रॉस करना है। तमीज की लक्ष्मण रेखा दिखाई नहीं देती है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो होती है। Is that understood? I'm sorry sir। अगर आपको लग रहा है कि मैंने लाइन क्रॉस कर दिया तो I'm extremely sorry। आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। देखो इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें मेरी और गुनगुन की शादी से खुशी नहीं है। क्यों ये नहीं पता। मेरी आंखों में देख लीजिए तो प्यार पता चल जाएगा। तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हो गई हैं। तबीयत ठीक है? जी सर। एनीवे, मैं कह रहा था कि मेरे और गुनगुन के रिश्ते के बारे में तुम जो भी फील करती हो, मुझे सवाल करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। जी सर, आई एम सॉरी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें जाने के लिए थोड़ी कहा। बैठो। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ काम पेंडिंग है तो वो फिनिश कर लेते हो, नहीं तो आप ही कहोगे कि मैं काम को लेके सीरियस नहीं हूँ। प्लीज बैठो। Have a seat। देखो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे ऐसे कॉन्वर्सेशंस की आदत नहीं है। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है सर। इनफैक्ट थैंक यू ये क्लियर कर देने के लिए कि हम दोनों के बीच में सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन ही अलाउड है। मेरी तरफ देखो। क्या मैंने तुमसे कहा कि हमारे बीच में सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं? ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए घर जैसा है और मेरे सारे कलीग्स मेरी फैमिली हैं। मैं भी मैं आपकी कलीग हूँ तो उस हिसाब से मैं भी फैमिली हुई ना। ऑफ कोर्स। वैसे तुम इतने टाइम से मुझे जानती हो, तुम अब तक ये नहीं समझ पाई कि मैं मेरे सारे कलीग्स को मेरी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता हूँ। पर आपने थोड़ी देर पहले जो कहा वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना नहीं पसंद करता और अपने वर्क स्पेस में अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना मुझे नहीं पसंद। ओके सर, आई एम सॉरी बट आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ध्यान रखूंगी कि नेक्स्ट टाइम कुछ बोलने से पहले मैं सोच के बोलूं। डोंट ओवरडू इट आकृति सक्सेना। मैं सॉरी कह चुका हूँ।
और रही बात वहां जाने की, तो हाँ मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चला गया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगा मुझे वहां जाना चाहिए तो मैं चला गया। हाँ, जाना भी चाहिए था। आफ्टर ऑल वो आपकी होने वाली वाइफ है। मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि गुनगुन से मेरी शादी होने वाली है। उसकी जगह कोई भी बीमार होता तो मैं देखने जाता, क्योंकि ये मेरे फैमिली के संस्कार हैं। और किसी बीमार को देखने जाना ये नॉर्मल बात है। मैं बीमार क्यों नहीं होती? दिस इज सो नॉट फेयर। भगवान जी, आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ क्यों दी? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि ये स्टबल आप पे कितनी सूट करती है। सोच रही हूँ कि आप इतने हैंडसम, स्माइल करेंगे तो कितने हैंडसम लगेंगे। सोच रही हूँ कि अगर आप कभी मुझे कॉफी के लिए पूछेंगे तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। क्या सोच रही हो? सर मैं जाऊं? कॉफी पियोगी? कॉफी? हाँ कॉफी। जहर पीने के लिए नहीं कहा है, इतना लाउड रिएक्शन दे रही है। बोलो पियोगी? देखो लाइफ में जो चाहिए वो मांग लेना चाहिए। मुझे आप चाहिए सर, बोल दो क्या? पियोगी? हेलो, 2 कॉफीज। अनुभव कुलश्रेष्ठ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। लिसन, मुझे पापा ने कहा तो मैं फोन करके बताऊं कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। हाँ तो अब तबीयत कैसी है? बेटर फील कर रही हो? तुम इडियट हो। कहा ना बेटर फील कर रही हूँ। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कहा ना कॉल करके बताने के लिए कि कैसे फील कर रही हो। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम सच में बेटर फील कर रही हो। फीवर चला गया है और मैं सच में बेटर फील कर रही हूँ। सर मैं जाऊं? कम इन। कॉफी तो पी के जाओ। मैम कॉफी। कौन है वहाँ? आकृति दी है? हाँ क्यों? उनके पास तुम्हारे जैसे प्राणी के लिए टाइम है वेस्ट करने के लिए, पर उनकी मॉम के लिए 1 मिनट भी नहीं है। उनकी मॉम उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तड़प रही है और बेटी को कुछ पड़ी ही नहीं है। 1 मिनट, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ताकि तुम आकृति दी से बात करो। मैं क्यों बात करूं? एक काम करो, तुम ही बात करो। गुनगुन को तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। 1 सेकंड होल्ड करो। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन गुनगुन तुम्हारे बारे में बात कर रही थी तो मैंने कहा कि जो कहना है खुद ही कह दो। इनडायरेक्टली बात करने से बेटर है कि तुम दोनों खुद बात कर लो डायरेक्टली। मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। और आप गुनगुन से कह दीजिए कि ये गलतफहमी में ना रहे कि आपके साथ उसकी शादी हो रही है तो मेरे और उसके बीच में सब ठीक हो जाएगा। तुम भी शुरू मत हो जाओ। तुम दोनों को एक दूसरे को जो भी कहना है सीधे सीधे कह दो, मुझे बीच में मत घसीटो प्लीज। ओके? क्या है? हेलो आकृति दी, मैं बस चंद चश्मिश को ये कह रही थी कि वो आपको बहुत मिस करती है। लास्ट मंथ आपके बर्थडे वाले दिन भी आपके नाम का बर्थडे केक कट करते वक्त वो बहुत रोई थी। आप प्लीज उनसे एक बार बात कर लो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैचअप कर लो, वो आपकी मर्जी, पर बात तो कर ही सकती हूँ ना। एक फोन कॉल में क्या जाएगा? लिसन, तुम्हारी मेरी सीनियर से शादी होने वाली है, दैट डजंट मीन कि आई एम गोना एंटरटेन यू। और रही बात तुम्हारी प्यारी बुआ की, मैं उनसे बात करूं या ना करूं वो हमारे बीच की बात है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और तुमने अनुभव सर से मेरे बारे में क्यों बात किया? वो मेरे सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर कर सकते हैं। गेट इट? एक मिनट। पहली बात, मैं तुम्हारे सर के साथ शादी कर नहीं रही हूँ, करनी पड़ रही है। उसकी वजह से ऑलरेडी मैं इतनी डिप्रेस हूँ कि मुझे शुगर क्रेविंग्स हो रही है। तो मैं क्या करूँ?
तुम कुछ कर सकती भी नहीं हो। ना ही मैं तुम्हारी सिंपैथी चाहती हूँ। कम से कम मुझे जज मत करो। मैं तुम्हें जज नहीं करती अगर तुम अपने काम से काम रखती। ये बेटर होगा तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे बात ना करो और ना मेरे बारे में बात करो, और अनुभव सर से तो बिल्कुल ही नहीं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।